जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और होप है आप लोग सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। चलिए, जैसे हर बार कोई टॉपिक बोलता था या मेरे जानकार कभी कुछ पूछने की कोशिश करते थे तो उस टॉपिक पे हम लोग बात करते थे। एक मैं खुद के मन का एक टॉपिक आपके ऊपर मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, जो कि बहुत हो सकता है काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट हो मेरे, काफ़ी लोग फेवर में हों और काफ़ी लोग हो सकते हैं इस चीज़ को बहुत न्यूट्रल लेते होंगे, इतना इम्पोर्टेंट इस चीज़ को नहीं मानते होंगे। तो मेरा टॉपिक क्या है जो मैं बोलना चाहती हूँ, ये है कि काफ़ी लोगों के मैं इंटरव्यूज़ देखती हूँ, वीडियोज़ देखती हूँ। अब मैं किसी एक को टारगेट नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हम लोग किसी सक्सेसफुल स्टेज पे पहुँच जाते हैं या हम लोग खुद सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो हम लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, ईज़ी लगती हैं और हमको लगता है हम लोगों ने जो जीवन भर मेहनत किया, वो बहुत फ्रूटफुल था। लेकिन मैं उन लोगों से बहुत असहमत हूँ, जैसे कि मैं यूट्यूब कल ही स्क्रॉल कर रही थी और भी अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसमें लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि एक 10th फ़ेल लड़का आज इतना पैसा कमा रहा है और एक 9th फ़ेल बच्चा आज इस पोजीशन पे है। देखिए, ये बहुत नेचुरल है, चलिए ठीक है, आप लोगों ने एजुकेशन लाइन में वो एजुकेशन नहीं हासिल किया। इट्स अप टू यू, ठीक है? हो सकते हैं रीज़न्स हो सकते हैं, मैं इसके पीछे बहुत गंभीरता से सोचूँ तो आपके कारण हो सकते हैं और मैं इस चीज़ की बहुत इज़्ज़त भी करती हूँ कि एक हर इंसान की लाइफ़ अलग होती है, उसके मुकाम अलग होते हैं, उसकी प्रायोरिटी अलग होती हैं, तो मैं इसकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, किसी भी कारण से वो नहीं पढ़ पाए। लेकिन जैसे मैं काफ़ी लोगों को ये बोलते हुए सुनती हूँ कि मैं तो 12th फ़ेल थी और मैं 10th फ़ेल था और मैं आज इस स्टेज पे हूँ। अगर आप लोग ऐसा स्टेटमेंट देते हैं या आप लोग ऐसा कमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप लोग 10th फ़ेल थे या 12th फ़ेल थे तो आपको परेशानी नहीं हुई होगी। बेशक आपको जो लोग शायद वो पास किए होंगे, हर इंसान की लाइफ़ अलग-अलग है। हो सकता है उससे ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत की हो, जिस पोज़ीशन पे आप आए हों। तो इस तरीके, क्योंकि जब उस मैसेज का और वो जो कंटेंट सामने आता है कि वी आर फेल, मैं बीए फेल था, मैं 10th फेल था, मेरे 9th में 45% थे, 40, और आज मैं देखो कहाँ हूँ। हर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। तो जब हम एक आइडल पोजीशन पे जाते हैं, मुझे लगता है ऐसे लोगों को ज़्यादा, आप लोग को भी पता है कि ऐसे लोगों की ज़्यादा लोग सुनते हैं। कहते हैं ना, 2 रास्ते हैं, उसमें एक थोड़ा मुश्किल है और इसमें थोड़ा एक आसान है। तो बच्चों का मन बहुत एक कोरा कागज़ होता है, ठीक है? ये मेरे उन सारे लोगों के लिए है, जो अपने वीडियोज़ अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे शेयर करते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, कि अगर आप लोग के स्टेटमेंट इस तरीके से होते हैं कि मैं नेगेटिव स्टेटमेंट पहले ही कि मैं ये फ़ेल था, हम उसको ये भी कह सकते हैं कि मैं 9th पास था, तो मैंने ये काम करके दिखाया। बट मैं ज़्यादातर लोगों का देखती हूँ और ये बच्चों को बहुत प्रोवोकिंग लगता है, बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि यस, वो अपनी लाइफ़ को इससे रिलेट करते हैं। कोई भी सर हो, कोई भी मैम हो, कोई भी एक्टर्स हो, देखिए, ये अपनी लाइफ़ को उससे रिलेट करते हैं कि अरे ये इस पोज़ीशन पे है, इतना पैसा कमा रहे हैं, मैं भी तो 9th में हूँ। तो वो क्या है, उनका माइंड जो है, मुझे जो लगता है, एज़ अ टीचर मैं बात कर रही हूँ, उनका माइंड वहाँ से डाइवर्ट होने लगता है। तो हमारे को क्या करना चाहिए, कहीं न कहीं इस टॉपिक को लेकर के बहुत अवेयर रहना चाहिए कि अगर आप ऐसा कोई टॉपिक शेयर करते हैं तो उसका हेडिंग या सबटाइटल इस तरीके का ना रखें कि मैं 10th फेल हूँ और मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। आप ये कह दीजिए कि मैं 10th पास था तो मैंने ये करके दिखाया, क्योंकि आप लोगों के एक स्टेटमेंट, आप लोगों की एक हेडिंग से बच्चों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इनफैक्ट कोई भी बच्चा है, उसको वो चीज़ इंटरेस्टिंग लगती है और वो उसको स्क्रॉल अप करके उसमें टाइम लगाता है और देखता है। जबकि मुझे पता है जो भी 10th है या ऐसा सिचुएशन जिसके साथ भी होगी, नो डाउट उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा, क्योंकि आजकल तो बेसिक एजुकेशन ही हो गया, एलिमेंट्री और 12th आपको करना ही करना है। ठीक है, हमारी दादी लोग 5th पास होती थी। तो अगर अभी आप 10th कर रहे हैं तो कम है, क्योंकि देखिए एजुकेशन मेरे हिसाब से सिर्फ़ एक मार्कशीट नहीं है, जो आजकल लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हम इधर हैं और मार्क्स मेरे 40 आते थे। एजुकेशन एक बच्चे का, एक फैमिली का, एक एनवायरनमेंट का, एक सराउंडिंग का ओवरऑल डेवलपमेंट है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को कभी भी इसके साथ अनफेयर करना चाहिए और
इस तरीके की सोच रखनी चाहिए कि हम अपना नेगेटिव मतलब इस तरीके से हम दिखाएँ कि अरे हमने तो कुछ नहीं किया था और आज सिचुएशन देखिए हम लोग कहाँ पे पहुँचे। यकीनन आप लोगों ने बहुत मेहनत किया होगा, बहुत रात दिन एक करके आप लोग उस मुकाम पे पहुँचे होंगे, तो कृपया करके उस स्टेटमेंट को शेयर करिए, क्योंकि जाने-अनजाने में हम लोग अपना मैसेज, अपना वीडियो किस बच्चे के दिल में, किस बच्चे के दिमाग में, किस तरीके से ड्रॉप कर रहे हैं, हमें नहीं पता। हम हो सकता है कि खुद के लिए, खुद के व्यूज़ हुए या खुद की एक्सपीरियंस, देखिए हम लोग एक ऐसे एज पे आ जाते हैं कि हम लोग को कोई डाइवर्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे मैसेजेस और जो हमारी वीडियोस देखते हैं, वो हर कैटेगरी के लोग देखते हैं। हो सकता है कोई कॉलेज बॉय हो सकता है कॉलेज गर्ल हो सकता है किसी बच्चे ने अपनी मम्मा के फ़ोन से वीडियो देख लिया हो, स्कूल का बच्चा देख लिया हो, तो ये बहुत मायने रखता है। वो बच्चा अपनी लाइफ में बहुत कंपैरेटिव हो जाता है उस चीज़ को लेकर के। तो मेरा आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि कभी भी अपने स्ट्रगल को शेयर करिए और सही राह दिखाइए जो एक जेन्युइन है। आप ये मत दिखाइए कि आपने क्या किया है। ठीक है, अगर आपका इंटरव्यू है, आपका वीडियो है, कई लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे, इट्स माय इंटरव्यू, इट्स माय मेरा वीडियो है, इससे किसी और को क्या लेना देना? ऑफ कोर्स किसी को लेना देना नहीं है, लेकिन आपका वीडियो पब्लिक जा रहा है। तो हमेशा हमें एज़ अ ह्यूमन बीइंग मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो नेगेटिव कहते हैं ना कि हमारे जीवन का सार और हमारे उसका हम लोग अपने ग्रंथ से सीखते हैं कि किस तरीके से मर्यादा में रहना चाहिए, किस तरीके से युद्ध करना चाहिए, युद्ध में किस तरीके से बिना पार्शियल रहना चाहिए। तो उसी तरीके से जभी भी हम अपने स्टेटमेंट, आप किसके आइडल हो पता नहीं, हो सकता है कोई आपको बहुत अच्छे से फॉलो करता हो, तो इस तरीके के स्टेटमेंट की यही था, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट मेरा कहने का मतलब है। ऐसा नहीं है कि 9th पास किया है तो आपने गलत किया, आपने आगे नहीं पढ़ पाए। आप ये बता सकते हैं 9th पास हो कर के मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। 9th फेल किया है फिर मैं यहाँ हूँ, ये थोड़ा-सा मुझको अटपटा लगता है। और लोग अपने काफ़ी तो लोग रियल की वीडियोज़ बनाते हैं, अपने इंटरव्यूज़, अपने स्ट्रगल करते हैं। काफ़ी जो ऐसे कॉपीड आईडीज़ होते हैं, वो उनके वीडियो को क्रॉप करके उसके ऊपर टैगलाइन्स जोड़ करके व्यूज़ के लिए हो सकता है ऐड ऑन करते हों। तो इस चीज़ से थोड़ा बच्चे भी बचें। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई सिर्फ़ मार्क्स के लिए नहीं होती है बच्चों, और फैमिली एवरीवन। पढ़ाई बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। पढ़ाई ये भी सिखाता है कि पढ़ाई करना कैसे है। पढ़ाई का महत्व क्या है, पढ़ाई क्या चीज़ होती है। तो सिर्फ़ नंबर के पीछे ना सोच करके आप लोग जो भी वीडियो शेयर करते हैं और बच्चों को मोटिवेट करते हैं, आप ओवरऑल सोचिए। क्योंकि देखिए कहीं न कहीं हम लोगों को अगर ये बहुत ईज़िली प्लेटफ़ॉर्म मिला है, तो इसका मिसयूज़ नहीं करना है। हम लोगों को जितना इन्फॉर्मेटिव और जितना पॉज़िटिव हो सकता है, उतना मैसेज लोगों तक पहुँचाना चाहिए। जितने अच्छे एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपके साथ गलत एक्सपीरियंस हो, गलत स्टेप किया, और हर इंसान के लाइफ़ में ऐसा होता है। आप वो ना शेयर करके आप हमेशा मोटिवेशनल, ताकि सामने वाला मोटिवेट हो। सेकंड पॉइंट आता है, कई लोग बोलते हैं कि हम उन लोगों को कह रहे हैं जो बच्चे फ़ेल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है देखिए, जो बच्चे फ़ेल होते हैं कि कुछ नहीं कर पाए, उनके लिए मैं बोल रही हूँ ऐसा मोटिवेशनल स्पीच होता ही नहीं है। अगर आप लोगों के वीडियोज़ को लेकर के मैं ऐसे बात कर रही हूँ कि अगर आप इस तरीके के पोस्ट डालते हैं, तो बहुत ही खराब, जैसे मैंने अभी नाम नहीं लेना चाहूँगी, एक एक्टर हैं जिनको अभी बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, और आप लोगों ने देखा होगा उनके उसके पोस्ट के ऊपर नीचे लिखा है कि 12th फेल एक्ट्रेस को ये अवार्ड मिला है। इसका क्या मतलब है? आप लोग क्या मैसेज देना चाह रहे हो? और अगर आप लोग मैसेज दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये एजुकेशन सिस्टम, ये कोई ना कोई एक कैटेगरी होना चाहिए, सब कैटेगरी होना चाहिए, जो ऐसे वीडियोज़ और ऐसे पोस्ट को एडिट करके कट ऑफ करना चाहिए। रीज़न, आप आप इंडिया में काम कर रहे हो या फर्दर आप यूट्यूब के साथ काम कर रहे हो, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप मैसेज जो पहुँचा रहे हो, एक होता है कि कल मँगा देना, एक होता है नहीं है, दोनों ही बहुत डिफरेंस है। ठीक है, तो आप नेगेटिव स्टेटमेंट, अब कितना कोई किसी को रोक सकता है, लेकिन हम लोग को खुद सोचना चाहिए कि नेगेटिव स्टेटमेंट्स हम लोगों को नहीं डिलीवर करना चाहिए। ये बहुत ही अनहेल्दी होता है और लोगों के साथ बहुत अनफेयर होता है। तो मुझे लगता है पॉजिटिव उनके लिए भी, वो आपका वो पूरा जो पोस्ट है, कहीं ना कहीं एक्ट्रेस के 12th से कनेक्ट कर दिया, तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत हेल्दी चीज़ है। अच्छे अच्छे पोस्ट डालिए, अच्छे अच्छे पॉजिटिव स्टेटमेंट और टैगलाइंस और टैग्स डालिए, या डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करिए। क्योंकि इस तरीके के डिस्क्रिप्शन से क्या होता है,
बच्चे बहुत डाइवर्ट होते हैं, बच्चे रिलेट करते हैं। मैंने जैसे कि बताया है कि बहुत इन छोटी-छोटी बातों से बच्चों पे बहुत फ़र्क पड़ता है और हम लोगों को इसको टोटली कंप्लीटली कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आगे जा कर के ये बहुत मैटर करता है। तो ये मुझे छोटा-सा वीडियो मैंने देखा, पोस्ट देखा तो सोचा था आज क्या इन्फॉर्मेटिव बनाऊँ। तो मुझे लगा पहले मैं अपनी ये बात बता दूँ कि एजुकेशन एक्चुअली ज़रूरी है बच्चों, पढ़ाई करना ही करना है। आप लोगों के पास अगर सुविधा है तो ये मत देखिए कि 9th में क्या किया ये, आप लोग एक बेसिक एजुकेशन लीजिए, पढ़िए। आपके माँ-बाप आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और आगे भी शायद आप ही लोगों के लिए जीवन जी रहे हैं। तो पढ़ाई तो करना ही चाहिए, पढ़ाई हर एक कहते हैं ना एजुकेशन इज़ अ की ऑफ सक्सेस। ठीक है, आपको कोई भी नहीं हरा सकता अगर आप पढ़े लिखे हैं और एक कलम में बहुत ताकत होती है। ये मेरा स्टेटमेंट है। तो पढ़ाई डेफ़िनिटली करना चाहिए। लाइफ़ में ऐसे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं, अलग कैटेगरीज़ होते हैं जो लोग इस तरीके के स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट देते हैं। इनको देख कर के प्लीज़ मोटिवेट मत होइए। पढ़ाई बहुत मन से करिए, शिष्टाचार में रहिए और सभ्य इंसान और सभ्य लोग बन कर के रहिए। चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।